चलिए बात करेंगे जीएसटी की। तो जीएसटी के अंदर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन अभी आपको अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है तो उसकी लिमिट है 20 लाख रुपए। अगर आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए के ऊपर हो गया है तो आप जीएसटी में एलिजिबल हो जाते हैं जीएसटी नंबर लेने के लिए। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 20 लाख का टर्नओवर ही होना चाहिए। अगर आप जिन पार्टियों का काम करते हैं, अगर आपका टर्नओवर 5 लाख भी है तो भी अगर वो पार्टी बोलती है कि जीएसटी वाला ही बिल हमको चाहिए, तो भी ऐसे केस में भी आपको जीएसटी नंबर लेना रहेगा। तो जीएसटी नंबर लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, आज उसके बारे में डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। कि जीएसटी नंबर लेना है तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए। आपका पासपोर्ट साइज़ एक फ़ोटो लगेगा। दूसरे नंबर पे आपका आधार कार्ड, तीसरा पान कार्ड, चौथा रेंट एग्रीमेंट। अभी कितने लोग क्या करते हैं मालूम है, आपका अपना घर का रेंट एग्रीमेंट ले आते हैं। तो अगर आपका इंजीनियरिंग जॉब है, इंजीनियरिंग आपका काम है, तो उसके लिए आपके पास में आपका प्लेस होना चाहिए जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो, तो वहाँ का रेंट एग्रीमेंट चाहिए। और रेंट एग्रीमेंट बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट पेज पे यहाँ पे खरीदने वाले का नाम, यहाँ पे मालिक का नाम, यहाँ पे रेंटर का नाम, और नीचे विटनेस भी आपको दिखाना है। विटनेस, 2 विटनेस लगेगा, वो विटनेस भी आपको करवाना है। और इसके लास्ट पेज पे, इसके इसके बाद जो पेज आएगा वहाँ मालिक का आधार कार्ड, पान कार्ड, फिर जो रेंटर है, जो आप हो, जो आपने रेंट पे लिया है, आपका आधार कार्ड, आपका पान कार्ड आएगा। और ये सभी को आपको नोटरी करवाना है। नोटरी का सिक्का ये कॉपी पे भी लगना चाहिए, क्योंकि जो जीएसटी ऑफिसर होगा यहाँ पे जो साइन होगा, इस साइन को इस साइन के साथ में मैच करेगा। तो यहाँ पे जो जीएसटी ऑफिसर होगा उस हिसाब से यहाँ पे जो साइन होगा उस साइन को यहाँ पे मैच करेगा। तो इससे उसको ऑथेंटिक होगा कि नहीं, ये मालिक का साइन है और ये रेंटर का साइन है। तो इसीलिए कभी भी रेंट एग्रीमेंट आप बनाते हो, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट पेज के बाद मालिक का आधार कार्ड, पान कार्ड रहेगा, और जो रेंट पे है, जो बाड़ुआत है, उसका भी आधार कार्ड, पान कार्ड वहाँ पे आपको दिखाना है। तो इस हिसाब से तब आपका ये जो रेंट एग्रीमेंट, कितने लोग आते हैं बोलते हैं हमने सीए को दिया था, नंबर नहीं निकल रहा है, तो उसका रीज़न यही है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट क्यों होती है। किसी किसी का 1 बार, 2 बार, 3 बार, ऐसे जो एप्लीकेशन जो रिजेक्ट होते हैं उसका रीज़न यही है कि जो रेंट एग्रीमेंट है उसको आपको प्रॉपर बनाना है। दूसरा, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, दूसरा वेरा पावती चाहिए। यानी उसको आप बोल सकते हो कि वेरा का जो बिल आता है वो चाहिए। किसका? उस जगह का, उस मालिक का वेरा पावती चाहिए और लाइट बिल चाहिए। अब आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आप रेंट एग्रीमेंट बनवाने जाते हो तो लाइट बिल में क्या नाम लिखा है मालिक का, या मालिक की कंपनी का नाम लिखा है, वेरा में क्या नाम लिखा है, और रेंट एग्रीमेंट में आपने क्या नाम लिखा है, ये तीनों नाम मैच होने चाहिए। ये तीनों नाम मैच होने चाहिए। जब ये तीनों नाम मैच होगा तभी ये आपकी एप्लीकेशन वैलिड होगी, नहीं तो ऑफिसर उसको कैंसिल कर देगा। तो हमेशा जो रेंट एग्रीमेंट है उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे ये तीनों में नाम सेम होने चाहिए, जिससे ये साबित होगा कि ये जो प्रॉपर्टी है, आपने रेंट एग्रीमेंट तो आपने डिपार्टमेंट को दे दिया, रेंट एग्रीमेंट दे दिया कि चलो आप, आपकी कंपनी है, आप वहाँ पे रेंट पे हो, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है वो कैसे साबित होगा
कि उसका जो मालिक है वो वही है। इसीलिए वेरा पावती और लाइट बिल में नाम, रेंट एग्रीमेंट में जो नाम होगा वही होना चाहिए। तो इस हिसाब से एक फ़ोटो लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, पान कार्ड लगेगा। रेंट एग्रीमेंट में जिन बातों का मैंने आपको बोला है उनका आपको ध्यान रखना है। और वेरा वेरा रिसिप्ट भी चाहिए होगा। वेरा रिसिप्ट, जो आपने वेरा भरा है उसकी रिसिप्ट चाहिए। और ये बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, उसी फाइनेंशियल ईयर का या पीछे का होना चाहिए। और लाइट बिल वो करंट का होना चाहिए। इतने डॉक्यूमेंट के साथ में आप हमको सब देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चालू हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप सारे डॉक्यूमेंट को देते हो, जैसे मैंने बोला पान कार्ड, आधार कार्ड, रेंट एग्रीमेंट, आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, कंपनी का नाम, क्या आपकी कंपनी फॉर्म किस नाम से चलती है, ये सारे डिटेल देने के बाद में हम एप्लीकेशन करते हैं। और एप्लीकेशन करने के बाद में 15 दिन का समय लगता है। जो जीएसटी ऑफिसर होता है वो 15 दिन के अंदर उसका रिप्लाई करता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक है, कोई प्रॉब्लम है, तो क्वेरी रेस करेगा। और वो जो क्वेरी रेस करेगा उसका हम रिप्लाई करेंगे। और वो रिप्लाई के लिए भी वो उसको के पास 15 दिन का समय वो लेता है। यानी गवर्नमेंट का ऐसा नियम है कि सामने वाले ऑफिसर को 15 दिन का टाइम मिलता है। 15 दिन में उसको कंपाइल है कि उसको आपको जवाब देना ही है, देना ही है, देना ही है। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट मैंने जिस हिसाब से बताया उस हिसाब से होंगे तो आपका नंबर एक ही बार में आ जाएगा। और अगर डॉक्यूमेंट में कमी होगी तो क्वेरी रेज होगी और क्वेरी का जवाब देंगे तो दूसरे 15 दिन लग जाएंगे। टोटल 30 दिन, एक महीने का समय लग जाता है। कितने लोग ऐसा होता है कल बिल बनाना है तो आज नंबर के लिए वो आता है हमारे पास, तो हम उसको यही बोलते हैं कि भैया पहले मिल जाता था लेकिन अभी जीएसटी नंबर इतना जल्दी नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। जब आप मेरे पास आए और आपने इसको एग्री किया कि भाई चलो सारे डॉक्यूमेंट आपने दे दिए, तो आपको इमीडिएटली आपको क्या काम करना रहेगा। तो सबसे पहले अपने वर्कशॉप में जाके आपको अपनी कंपनी का नेम बोर्ड मारना पड़ेगा। आपका जो कंपनी का नाम है वो आपका वहाँ पे बोर्ड होना चाहिए। क्योंकि जीएसटी ऑफिसर विजिट में आएगा, जीएसटी ऑफिसर विजिट में आएगा और वहाँ आपका कंपनी का बोर्ड नहीं होगा तो वैसे ही एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, वैसे ही एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। तो आपको खास बातों का ध्यान रखना है कि आपको वहाँ पे आपका कंपनी का बोर्ड लगाना है। और इसके साथ साथ इतना डॉक्यूमेंट आप देते हैं तो आपका जीएसटी नंबर जल्दी से जल्दी आ जाता है। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जीएसटी नंबर अगर आपका आ गया तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके लिए मैं थोड़ा आपको ब्रीफ में नॉलेज दे दूं कि जीएसटी नंबर आने के बाद में हर महीने आपको 2 रिटर्न फाइल कर रहे होंगे। एक तो GSTR-1 और दूसरा जो रिटर्न होगा उसको बोलते हैं 3B रिटर्न। अभी GSTR-1 में आप क्या काम करोगे कि हर महीने की 5 तारीख को आपका जो भी सेल्स हुआ वो सेल्स की पूरी इन्फॉर्मेशन आप हमको दोगे। मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि जो भी आपने सेल किया वो सारे डॉक्यूमेंट, वो सारे इनवॉइस, वो सारे बिल आप हमको दोगे और हम आपका GSTR-1 रिटर्न फाइल करेंगे। इसकी लास्ट डेट होती है हर महीने की 11 तारीख, हर महीने की 11 तारीख, हर महीने की 11 तारीख को GSTR-1 अपलोड करेंगे। उसके अंदर क्या होगा कि आपको जो आपने सेल्स किया उसमें आपने टैक्स का कलेक्शन किया। गवर्नमेंट ने जो आपको जीएसटी नंबर दिया है वो इसलिए दिया है कि बेटा तुम सेल करो और सेल करने के बाद में टैक्स का कलेक्शन करो। क्या करो? कलेक्शन करो। और
कलेक्शन करके आप गवर्नमेंट को जमा कर दो। इसलिए आपको जीएसटी नंबर मिला है, जिससे आपको एक बिजनेस करने की गवर्नमेंट एक तक देती है कि भाई आप बिजनेस कर सकते हो, लेकिन जितना भी टैक्स का कलेक्शन होगा आपके द्वारा हम गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। और ये जो 3B रिटर्न है, ये जो 3B रिटर्न है, इसमें आप जो भी परचेस करोगे, आप जो भी परचेस करोगे, आप जो भी खरीदी करोगे, उसमें जो आप मार्केट में लोगों को टैक्स दोगे वो माइनस हो जाएगा। कि समझ लो अगर 20,000 रुपये का जो टैक्स है वो आपने लोगों से लिया है, यानी सेल किया है, सेल के दौरान लोगों ने आपको दिया है, और परचेस में समझ लो कि 10,000 का टैक्स, मैं सिर्फ टैक्स की बात कर रहा हूँ, तो 10,000 का जो टैक्स है वो आपने लोगों को दिया है, क्योंकि पेमेंट तो आप करोगे परचेस करोगे तो यहाँ पे जो 3B रिटर्न आएगा उसमें 20,000 में से 10,000 रुपया आप ऑलरेडी परचेस में दे दिया है आपने, तो दूसरा बचा कितना, तो 10,000। तो आपको हर महीने की 20 तारीख को, हर महीने की 20 तारीख को आपको ये पेमेंट करनी रहेगी जो भी आपका निकलता होगा। तो ये जो पेमेंट होगी ये हर महीने, इसकी लास्ट डेट है 20 तारीख, और 20 तारीख को आप इसको चलन के द्वारा आप अपने बैंक में जाके पे कर सकते हो। ये पेमेंट करने के बाद आपका रिटर्न फाइल होगा और आपको मोबाइल में OTP आएगा। जो OTP आपको देना रहेगा तब आपको समझना है कि आपका रिटर्न फाइनल हो गया है। तो GST जो नए नए हैं, जो GST जिन्होंने लिया है और अभी अभी उनका नंबर आया है, उनको इन बातों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले अगर आपका नंबर आ गया है तो आप अपने कंपनी में बोर्ड मार दो, बोर्ड के नीचे अपना GST नंबर लिख दो, नहीं तो इसकी फीस है 25,000 रुपया। अगर GST ऑफिसर आपकी कंपनी में आया और उसने देखा कि आपने बोर्ड नहीं मारा है या आपने बोर्ड के नीचे GST नंबर नहीं लिखा है, तो वो आपसे 25,000 रुपये की पेनल्टी लगा सकता है। दूसरी बात है, नंबर तो आपने ले लिया, लेकिन आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, जो GST सर्टिफिकेट है, वो आपको आपकी प्रीमाइसिस में लगाना पड़ेगा। मतलब आपकी कंपनी में आपको लगाना पड़ेगा। कहीं पे भी आप चिपका सकते हो, लगा सकते हो। इस हिसाब से अगर आपने ये काम नहीं किया तो इसकी भी पेनल्टी है 25,000 रुपया। GST ऑफिसर आएगा, आपसे लेके जाएगा या फिर आपका नंबर सस्पेंड कर देगा। इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप नए नए होगे, आप ऐसा बोलते होगे मेरे कंसल्टेंट ने बताया नहीं, तो मेरी वीडियो है कंफर्ट जोन में, मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, तो इसको ले लो और आपके नुकसान से आप बचो। तीसरी बात है इनवॉइस। जो आप इनवॉइस बनाओगे उसमें आपको ध्यान रखना है, और आप किसी भी कंसल्टेंट के पास काम करवा रहे हो, डजंट मैटर, लेकिन हर महीने की 5 तारीख को आपको आपका सेल्स का इनवॉइस उसको देना है, और 10 तारीख से पहले आपको OTP लेके आपका GSTR 1 फाइल हो गया, उसका आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात रहेगी, हर महीने की 20 तारीख को आपको 3B रिटर्न फाइल करना रहेगा। तो उसका लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो भी हिसाब किताब होगा आपका कंसल्टेंट करके आपको चलन देगा और आपको बैंक में पेमेंट करना है, और 20 तारीख से पहले पहले OTP लेके आपको ये भी रिटर्न फाइल करना है। हर महीने ये काम आपको करना है। अगर आपके मोबाइल पे OTP नहीं आया, मैसेज नहीं आया, तो आपको समझ लेना है कि का तो आपने कंसल्टेंट को डॉक्यूमेंट नहीं दिए, या कंसल्टेंट आपका भूल गया है और उसने आपका काम नहीं किया है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ GST में आपको कभी भी कोई नोटिस नहीं आए तो सबसे जो आपको ध्यान रखने वाली बात है, जो वो आपकी गड़बड़ होती है यहाँ से, सेल्स से। तो सेल्स कभी भी आप दो, मैंने कितनों को देखा है कि वो मोबाइल पे व्हाट्सएप कर रहे हैं। अभी समझो मोबाइल पे व्हाट्सएप किया आपने 5 बिल, कंसल्टेंट को दिखा 3 बिल,
तो ये सब प्रॉब्लम होते हैं, इसीलिए हार्ड कॉपी आपको देनी रहेगी और आपकी साइन उस पे होनी चाहिए। तो इतने सारी चीज़ों को लेने के बाद आप आगे चलोगे जीएसटी में, तो इस हिसाब से आप अंदर काम कर सकते हो। अभी मैं आपको जीएसटी पोर्टल पे ले जाता हूँ और वहाँ आपको थोड़ी सी नॉलेज देता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि जीएसटी में क्या है, कैसा है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। तो जीएसटी के अंदर सबसे पहले आपको देखना ये रहेगा, आपके पास क्या होना चाहिए। आपके पास में यूज़र आईडी होना चाहिए, यूज़र आईडी होना चाहिए और पासवर्ड होना चाहिए जीएसटी का। ये दो चीज़ आप किसी से भी काम करवाते हो, आपको आधी रात को ज़रूरत पड़ेगी, ये चीज़ आपको लेनी है, यूज़र आईडी और पासवर्ड। दूसरा, आपको ईवे बिल बनाने के लिए, ईवे बिल बनाने के लिए आपको यूज़र आईडी चाहिए और पासवर्ड चाहिए। ये दोनों चीज़ें अलग हैं। ये आपको ईवे बिल बनाने के लिए यूज़र आईडी पासवर्ड अलग होगा, आपका जीएसटी का यूज़र आईडी पासवर्ड अलग होगा। तो ये आपको, आप जिससे भी काम करवा रहे हो, आपको ये दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो ईवे बिल के लिए मैं आपको बता दूं कि कोई भी माल आप यहाँ से कहीं पे भी भेज रहे हो, बेच रहे हो नहीं, भेज रहे हो, तो वो 10 रुपये का माल हो कि 10 लाख का माल हो, आपको ईवे बिल लगेगा, आपको ईवे बिल लगेगा। तो ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी, पूरी डिटेल में समझने के लिए अभी अभी आपने नंबर लिया होगा, तो आगे आप मेरी वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं आपको ले चलता हूँ जीएसटी के पोर्टल पे और थोड़ा आपको समझाऊंगा जीएसटी के बारे में। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन जाना है, आपकी साइट खोलनी है, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिखना है, जीएसटी, यहाँ पे लॉगिन करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे यूज़र आईडी आप डालोगे, आपका जो यूज़र नेम होगा वो आएगा और यहाँ पे पासवर्ड आएगा, और यहाँ नीचे कैप्चा डालोगे 883294। आपके केस में जो भी आएगा वो आप डालेंगे, और यहाँ पे कुछ नहीं है, आप मोबाइल में भी ओपन कर सकते हो, आपका स्टेटस चेक कर सकते हो, सब कुछ देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन करोगे तो ये आपका जीएसटी पोर्टल खुल गया। अभी यहाँ पे ये जो आप ग्रीन ग्रीन देख रहे हो ना, ये सारे रिटर्न फाइल हो चुके हैं, ये सारे रिटर्न फाइल हो चुके हैं, इसीलिए ग्रीन है। और अगर ये रिटर्न फाइल नहीं होते तो ये आपको रेड दिखाई दे रहे होते। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि भाई आपका सारा रिटर्न फाइल हो चुका है। तो यहाँ पे आप, दूसरी चीज़, यहाँ पे आप जाओगे आपके प्रोफाइल में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस हिसाब से जो एड्रेस होगा ना, वो आप यहाँ एड्रेस में आप जाओगे तो यहाँ पे आपका एड्रेस आप देख सकते हो। अभी जो यहाँ पे घर का एड्रेस है तो ये नहीं चलेगा, आपको आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर भी डालना पड़ेगा। तो ऐसे सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो जीएसटी में, लेकिन रिटर्न्स के मामले में आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, और इस हिसाब से आप हर एक चीज़ को यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे इस तरह से आप अपने जीएसटी को देख सकते हो। यहाँ साइड में आप देख रहे हो ये सारी नोटिस आई हुई है, और ये सिस्टम अगर आप लेट भरोगे तो आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों लगेगी। अभी ये इन्होंने यहाँ पे पेमेंट में जाओगे और चलन हिस्ट्री में जाओगे, और एक भी चलन हम देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे चलन दिखाया मैंने आपको, इस चलन को खोल के मैं देखता हूँ तो यहाँ पे आप देखो ये इंटरेस्ट लगा है और ये लेट फीस लगी है। तो इसीलिए जीएसटी में आपको टाइम टू टाइम काम करना पड़ेगा, और यहाँ पे जीएसटी के अंदर आप इस हिसाब से आप अपना
देख सकते हो और काम कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और समझा दूँ कि जो लास्ट डेट है 20 तारीख, जो लास्ट डेट हर महीने की 20 तारीख है 3B रिटर्न की, उसके अंदर अगर आपने 20 तारीख को पेमेंट नहीं किया, समझो आपको 20,000 रुपया 20 तारीख को भरने का था, आपने नहीं भरा, तो क्या? तो रोज का 50 रुपया लेट फीस लगेगी। ध्यान से सुन लो आप, अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो रोज का 50 रुपया लेट फीस लगेगा और 20,000 का 18% इंटरेस्ट लगेगा। जितना भी पेमेंट आपका बाकी है उसका 18% ब्याज लगेगा और इसके साथ आपको पेमेंट करना पड़ेगा। मान लो ये सितंबर महीने में आपने रिटर्न नहीं भरा, सॉरी जनवरी, हाँ सितंबर महीने में आपने रिटर्न नहीं भरा और आपको 20 तारीख को पेमेंट करनी थी, आपने नहीं की, तो रोज़ का आपका 50 रुपया लेट फीस लगेगा। तो आशा है कि आपको जीएसटी की जो नए लोग हैं जिनके अभी अभी नंबर आए हैं उनको काफ़ी जानकारी मिली होगी और मेरी यही कोशिश रहती है हर वीडियो में कि आपको इतना नॉलेज दूं कि आप अपने बिजनेस में आपको नुकसान ना हो। तो जीएसटी के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी आपकी क्वेरी है, कुछ भी आपको कोई नोटिस है या आईटीसी का नोटिस है या किसी भी तरह की हेल्प आपको चाहिए होगी, तो आप, मेरा मोबाइल नंबर है 9825512228, नाम एस कुमार। तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो ये नंबर पे। मिलूँगा फिर से अभी नेक्स्ट वीडियो में।